निंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। ये प्रकृति का देश है। हम लोग यहाँ अनंत जन्मों से इसी संसार में पड़े हुए हैं। हम लोग वहां से कब आए पता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। हम लोग जो है किसके जाल में फंसे हैं? मन के जाल में। मन ने जो है चेतना को पकड़ रखा है। ए जियरा तू अमर लोक सी परियो कालवश आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजना तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो। इस संसार में जो भी जीव है सबका शरीर जो है 5 तत्वों से ही बना है। सबको जो है इसी 5 तत्व के पिंजड़ा में कैद करके रखा गया है। यह जो है सदगुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान जो है सदगुरु का है। हम लोग तो केवल आपको गा रहे हैं, बजा रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? जुगना जुगना हम आई हो चिताया। जुगना जुगना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो। जुगना जुगना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो।
कह कबीरता को पहुँचाइब परम पुरुष दरबारा हो। परम पुरुष के दरबार में मैं पहुंचा दूंगा। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहा था? आज के हजारों वर्ष पहले। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जीव है संसार में, सबको जो है वो आनंद नहीं चाहिए, सबको संसार का झामर झूमर चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, पति चाहिए, सुंदर पति हो, पैसे वाला हो, धनवान हो, सुंदर पत्नी हो, यही सब तो ढूंढ रहा है संसार। महल हो अटारी हो, महल अटारी में रही, तेल फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। तो सदगुरु के सारे जीव हैं, एक ही नहीं है, अनंत जीव है सदगुरु का। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिली, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कोई नई चीज नहीं लाए हैं। ये ज्ञान संसार में था, पहले से ही है, आज भी है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। हम लोग उस समय कहाँ होंगे पता नहीं, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि चेतना का मृत्यु नहीं होता, मन मरता नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भोजन बनाते हो, कहीं अग्नि है, मन को वहां भेज दो, कहाँ जलता है वो? मन को जो है सूरज में जो है भेज दो, नहीं जलता वो। बाकी कोई भी पदार्थ जो है सूरज तक जाने में जल जाता है। तो जो है कबीर साहब ने कहा, मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। अब देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा,
मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन राहा, जीव कोई लागन तीर। पूरा संसार जो है आशा में लगा हुआ है। मेरा घर बन जाएगा तब मैं भजन करूंगी, मेरा शादी हो जाएगा तब मैं भजन करूंगी, पढ़ लूँगा लिख लूँगा तब मैं भजन करूँगा। अभी हमारा उम्र भजन करने का नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, आप भेद को समझो। तो मैंने जो है बहुत विरह का जो है एक भजन जो है चेतावनी का उनको भेज दिया मैंने, सच्ची घटना है ये। तो वो जो है हमारे ऊपर गुस्सा गए, बोला अभी हमारा भजन करने का उम्र है, भेद को समझो। 62 साल तो मेरा हो गया, उनका 2 साल पहले रिटायर हुए, अभी भी उनका मन संसार में है। ये कर लूँगा वो कर लूँगा, फलान हो जाएगा ढिकान हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन राहा, जीव कोई लागन तीर। सबको आशा है मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, मेरे शादी हो जाएगा, मैं पुत्र उत्पन्न करूंगी, पुत्री उत्पन्न करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सब तो आशा में ही जी रहा है। मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मेरे बेटा का ये हो जाएगा। सबको आशा ने जो है खा रखा है। कबीर साहब क्या कहते हैं, आशा मारो सापीनी, डसिया सब संसार, आशा मारो सापीनी, डसिया सब संसार, ताया सधी संतोष है, कहे कबीर विचार। आप भेद को समझिए। इसी आशा में कब काल घर आपका निकाल देगा, कब घर आपका दबोच लेगा, यह नहीं मालूम है। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो जब तक आप अपना घर में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ऐसे ही जन्म लेना पड़ेगा। अभी आप किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी को मौसी हो, किसी के मौसा हो, किसी की बुआ हो, किसी के फूफा हो, किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, किसी के नानी हो, किसी के नाना हो, परदादी हो, परदादा हो, परनानी हो, परनाना हो। ये सभी तो आपको इसी संसार में मिलता है, ये सारा छोड़ना पड़ेगा। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी के वाणियों को आप विचार करिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया
नहीं तजा। मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की। माया ममता त्याग। ये शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, लेकिन उसे माया जो है मार देगी, छोड़ देगी आपको। बीच बाजार में छोड़ देगी, घर में छोड़ेगी, बाहर छोड़ेगी, आकाश में छोड़ेगी, जमीन पर छोड़ेगी, पता नहीं है, लेकिन छोड़ेगी जरूर। आपको बीच रास्ते में ही छोड़ देगी। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं, जड़ माया तुझी ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। सद्गुरु के चरण में जब ये मन जाएगा तो मरता नहीं है, शुद्ध हो जाता है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव पास। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर ही तो देखना है। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद बता रही है, भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को, निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब आपका प्रश्न होगा, अपना स्वरूप कहाँ देखें, कैसे दिखाई देगा? ये जड़ स्वरूप तो आप मोबाइल में देख लेते हो, आईना में देख लेते हो, दर्पण में देख लेते हो, शीशा में देख लेते हो। आईना, मिरर, दर्पण, क्या क्या हम लोग कहते हैं, उसमें आप देख लेते हो। अपना स्वरूप जो है पानी में देख लेते हो। तो जो है ये आपका स्वरूप बाहर का स्वरूप देखने के लिए है। अंदर का कैसे दिखोगे? इस शरीर के अंदर में 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। सबसे बड़ी बात ही जो है अहंकार दिखता ही नहीं। मन तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बुद्धि भी समझ में आती है, चित्त भी बिना साधना किए नहीं समझ में आएगा। जिसके चित्त के अंदर में जो रहता है वही निकलता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये बहुत जो है गूढ़ विषय है। आपके चित्त के अंदर में अनंत जन्मों का संस्कार भरा पड़ा है। जो भी हमने कर्म किया है
दो ही कर्म होता है संसार में, शुभ और अशुभ। सदगुरु के जो नियम पूर्वक किया हुआ है, सिद्धांत में किया हुआ कर्म है, वह शुभ होता है। और सदगुरु के विपरीत कर्म जो किया हुआ है, वह जो है अशुद्ध कर्म होता है। शुद्ध कर्म का जो भोग है, आनंद है, सुख है, शांति है। और अशुभ कर्म का जो भोग जो है, वह दुख है। तो इस संसार में उन्हीं कर्मों के फल जो है जीव को जो है प्राप्त होता है। अभी मैं तो आप विचार कर लो, मैं जो है 2010 में मैंने जो है कंप्यूटर लिया था, लैपटॉप खरीदा था। उसमें लैपटॉप में जो है अभी तक मैं मिटाते मिटाते जो है 3-4 दिन लग गए, नहीं मिटा पाया, इतना भरा हुआ है। कहाँ पर क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें जो है उसके अंदर में है। एक मतलब 3-4 दिन तक मिटाता रहा, मिटे ही नहीं। वो तो हम फोटो लेकर के रखे हुए हैं। और चित्त के अंदर में तो 24 घंटे कर्म होते हैं, वो कैसे मिटेगा? आपके चित्त के अंदर में आपने किसी को देखा और उसके बारे में यदि आप थोड़ा भी चिंतन कर दिया तो अभी कर्म बन गया। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जब आप सदगुरु के चरण में, अनंत कर्म हम लोगों के पास में है। मैं तो आपको जो है 15 साल के अंदर में जितने कंप्यूटर में हमने डाल रखे थे, नौकरी के दौरान के फोटो, ऐसे फोटो मोबाइल में इतने हो जाते हैं, तो जो है हम मिटाते मिटाते 4 दिन लग गए, परेशान हो गए। तो आप विचार करो, चित्त के अंदर में कितना संस्कार भरे हैं। चित्त के अंदर में इसी जन्म का कितने हो गए, और अनंत जन्मों का भरा हुआ है। वो मां सरस्वती लिख करके रखती है, जो है जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो मैं तो आपको 10-15 साल का जो है संसार का जो चीजें हमने अपने लैपटॉप में डाले थे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। अभी तक पूरा मिटे नहीं। उस समय तो जरूरत था, अभी तो उसका कोई जरूरत नहीं है। अभी तो केवल एक ही की जरूरत है, उसी को पकड़े रहना है। वो आप जानते ही हो। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आप तो कुछ बताते ही नहीं, गुरु के चरण के सिवाय जो है आपको कुछ नहीं आता है, कोई ज्ञान नहीं है। मैं बोलता हूं सही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। वो बोल रहे इतना काहे गाते रहते हैं? तो मैं बोला स्वामी जी लिखे हुए हैं स्वरवेद में, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। वो संत कहते हैं कि स्वामी जी ने बोला 10 मिनट का साधना करने के लिए। ऐसा कहाँ बोला कि दिन भर गाते रहो बजाते रहो, ऐसा तो कहीं बोला नहीं।
तो मैं बोला नहीं, स्वामी जी अभी बोले हैं। तो बोल रहे हैं कहाँ बोले, आप ढूंढ करके दिखलाओ, दोहा नंबर बोलो। अब मैं दोहा नंबर काहे के निकालूं। मैं बोला भाई स्वामी जी बोले हैं, हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो स्वामी जी तो बोल दिए। तो जो है बोले कि नहीं स्वामी जी तो 10 ही मिनट बोले। मैं बोला आगे भी लिखा हुआ है ना, 10 मिनट तो पढ़ने के लिए बोला आपको। स्वामी जी तो बोल रहे हैं निस्दिन निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो निस्दिन बोल रहे हैं मतलब रातों दिन, पल भर प्रभु भूली नहीं, स्मरण श्वास श्वास, उत्तम लक्षण प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो आपको निश्वास होना है, सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। जब चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। ये है जीतना। जीतो मानयरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो जो सांस की गति चल रही है इसको जीतना है, आपने बंद कर देना है। विहंगम योग यहां से शुरू होता है, ये झामर झूमर वाला नहीं, वह तो पूजा है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये पूजा है। ये भक्ति तो जो है चतुर्थ भूमि से शुरू होती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अब भजन में आती है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो जो है अभी उसमें आता है ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि मैं तो जहिया पहुंच जाऊंगा सबको धक्का मार करके गिरा करके मैं पी लूंगा। ऐसे थोड़ा होगा भाई, वहां धक्का धुक्का नहीं चलेगा, आप पहुंचोगे ही नहीं। तो बोल रहे हैं कि सबको गिरा दूंगा। ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसे वाले भी हैं, विहंगम योग में हैं।
अभिमान करने से होगा? वह आप पहुंचेगे ही नहीं तो धक्का किसको मारोगे? ये तो सदगुरु की वाणी है। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियई न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। तो बोला है कि जो है ऐसे थोड़ा होगा। तो मैं बोला भाई वहां ये सब नहीं चलता है, वहां आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, इस जन्म में नहीं पहुंचूंगा उस जन्म में पहुंचूंगा। तो मैं बोला भाई आपके ही घट में ही है, बाहर नहीं जाना है, आपके ही शरीर में है, आपको ही पीना है और सबका शरीर में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आपको दूसरे जगह जाने का जरूरत नहीं है, सबका घट में है, आप में भी है, मेरे में भी है, हर जीव में है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। आप भेद को समझ जाओ, वहां धक्का धुक्का थोड़ा मारना है। धक्का मार करके संसार में होता है चोरी चमारी बेईमानी शैतानी झूठ साहस, ये माया करवाती है आपको यहां फंसाने के लिए, और फंसाने के लिए मन ही है, यही आपसे कर्म करवाएगा, आप ही को फंसा देगा। ये मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। ये मन ही है, आपका मन ही माया है, यही आपको संसार में ले आता है। सुख तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, और जो है आपका स्वरूप भी गुरु के चरण में दिखाई देगा। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं वहां तो काला काला कुछ नहीं दिखता है। अरे जब आपकी चेतना जब जो है उदय होगी तब ना, थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। जब वहां मन और पवन सांस की गति जब स्थिर होगी तभी वो चेतना जगेगी। सब जागी यह सोवती, सब सोवी यह जाग। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सांस की गति को बंद करना है तो गला दबा करके नहीं बंद करना है। जब आप गुरु के चरण में बैठोगे और जब आनंद आने लगेगा तो अपने आप सांस की गति कम हो जाती है। इसी का अनुभवी संत जन इसी सभा में बैठे हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण कर देना है, सांस की गति को जो है बंद कर देना है। यह स्वामी जी इसकी कला बताए हैं, स्वर वेद में है।
अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप नहीं बूझ पा रहे हैं। स्वर वेद को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ज्ञान हर बार अलग अलग आएगा। ये जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, पूरे संसार को प्रकाशित करती है। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, आपको मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देंगे, ऐसे वाले भी दोहे हैं। ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है, ये इनको सिद्ध नहीं करना है आपको केवल गाते गाते ही भूल जाओगे। स्वर वेद के दोहों को आप गाते गाते रहिए, आपको गाने से ही चेतना ऊर्ध हो जाएगी। आप भेद को समझिए, ये मंत्र है, अनुभव किया हुआ मंत्र है। ये स्वर वेद के दोहे नहीं है, ये सांसारिक दोहे नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये आप इन भजनों को गाते गाते ही आप पहुंच जाओगे। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देवा करे हो रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। तो चेतन वाले चित पियारे, नहीं तो जात बोई, हंसा जगमग जगमग होई। कहत कबीरा सुनो भाई साधा, तकी तकी रहत समाई, हंसा जगमग जगमग होई। तो आपको यहाँ कहीं धक्का मुक्की नहीं लगेगा, आपके ही शरीर में है, सबके शरीर में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तिल माही जो तिला है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। तो वहां धक्का धुक्का नहीं मारना है, वो जो है सूरत से होता है। सूरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश।
तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहि अक्षर पर भी सुरति से दीख लो निज दीस, सुरति से दीख लो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश, सुरति से दीख लो निज दीस, सुरति से दीख लो निज देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से दीख लो निज दीस, सुरति से दीख लो निज देश। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि सूरत से जो है अपना घर देख लो। स्वामी जी भी कह रहे हैं, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। आप भेद को समझो। पहले आपको इस शरीर का बोध होना है, पहले आपको शरीर का बोध होना है। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनका बोध होना है। इस शरीर में 9 द्वार है, उनका बोध होना है। इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, उसका बोध होना है। इसी शरीर में 4 अंतःकरण हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इनका बोध होना है। ये जो भी मैं आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, याद करने से नहीं होगा। ये सबको आपको अनुभव में देखना पड़ेगा। सदगुरु जो है पूरा अनुभव करा देता है। बहुत से गुरुवाइन लोग भी है, चाहे ऐसी भी है, झामर झूमर बहुत बताएगा, और यदि 4 आदमी का भोजन बनाने पड़ जाए तो नहीं बना पाएंगी। वो खाली आपको बताएंगी ऐसे होता है, वैसे होता है, नमक ऐसे डालो, वैसे डालो। और जब नमक डालना होता है घर में, जब कोई कार परोज पड़ता है तो पहले भाग जाएगी, बोला भाई नहीं नहीं मैं नमक नहीं डालूंगी, कम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो लोग खाली एक आदमी का, पति का खाना बड़े मुश्किल से बना पाते हैं। ऐसे वाले भी है। आप सदगुरु के अंश हो तो ये अनुभव नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें जो है अनुभव में उतर जाएगा जब आप साधना करेंगे। इसी शरीर के अंदर में मन है, इसी शरीर के अंदर में बुद्धि है, इसी शरीर के अंदर में चित्त है, इसी शरीर के अंदर में अहंकार भी है। यदि आप भजन सुना रहे, सत्संग सुना रहे, अहंकार हो गया कि नहीं मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी सभा में मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, आप ये मत समझिएगा। इसी सभा में बैठे हुए हैं जिनको पूर्ण बोध है, विदेह मुक्त वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। अपना घर जो है लखने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। कोई कोई तो एकदम बूझ गया है। ये लोग कहाँ से बूझा? सदगुरु की बाणी सुन सुन करके बूझ गया है। क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम सत्संग होता है, और जो है यूट्यूब से भी सुन लेते हैं, इधर उधर से भी सुन लेते हैं, तो उनकी चेतना जग गई है, वो बूझ गए हैं। और कोई कोई अभी बूझ रहा है, और कोई कोई बूझ करके फिर भी संसार में रहता है। अब जिसको मालूम है कि आपका पिया यहां है तो वही नहीं रहना चाहिए आपको। लखने के बाद भी नहीं रहते हैं, अब उसके लिए कौन दोषी है बताओ?
आपको मालूम हो गया कि सुबह में 6 बजे सूरज उदय होता है, तो उसका लाभ जो है तब मिलेगा जब डेली आप जो है सुबह 6 बजे उजा करके रहेंगे। ये तो पर्व त्योहार तो इसलिए बनाया गया है कि साल में एक बार कम से कम ख्याल तो करेगा, लेकिन आपको तो पिया संग पल पल रहना है, क्षण क्षण रहना है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, अयला क्षण प्रभु मिलन का, सहज सुरति निश्वास। तो ये जो है संसार वाला पिया को भी पकड़ करके रखना है वह शरीर से, और चेतन पिया को जो है सूरज से पकड़ना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो, भेद बूझ जाओ। इसी शरीर के अंदर में 3 गुण भी है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। माँ के दूध में भी तमोगुण है। जैसे बच्चा दूध पिएगा पीते पीते ही सो जाता है। आप भेद को समझो, माँ के दूध में भी तमोगुण है, बच्चा दूध पीते पीते ही सो जाता है, वह उसके लिए उतना ही तमोगुण है। और जो है मनुष्य में तो आपको मालूम है सबसे तमोगुण जो है शराब है। मैं तो अभिसार में मैं एक जगह कभी कभी जाना पड़ता है उस रास्ते से, और मैं देखता हूं एकदम ऐसे ही खूब बढ़िया कपड़े पहने हैं और एकदम नाली में ही गिरा हुआ। दिन की बात कर रहा हूं मैं, 10 बजे 11 बजे नाली में जो है आराम से जो है उसी में सो गया है। न कोई बिस्तरा है, न कोई घर है, न द्वार है, ऐसे ऐसी भी है। तो यही तमोगुण भी है। तो भोजन का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं या सत्संग में भी जो है भोजन कर लेने के बाद सत्संग थोड़ा भारी हो जाता है, नींद आने लगती है। तो भोजन अल्प प्रमाणसी, नहीं अधिकी नहीं घाट, असमय बद्ध साधन चले, नहीं कोई संगन साथ। तो आपको भोजन के लिए, पेट के लिए अमीरी नहीं दिखलाना है, हलवा पूड़ी पराठ ढेकान कुछ नहीं खाना है। रूखा सूखा असन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसाला पान, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनेक जन्म में तो हम लोग खा चुके हैं, अनेक जन्म में हम लोग खा चुके हैं। तो इस जन्म में साधारण भोजन करना है आपको, और रुझाना नहीं है। जो बाजार में सबसे सस्ता सब्जी है वही बनाओ वही खाओ, कभी आपको बीमार नहीं होने देगा। स्वामी जी एक पत्रिका में कहे हैं, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, जो आपके चारों तरफ वनस्पति मिलती है वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है। अमेरिका का, चाइना का जो है अमरूद सेब ये सब आपको काम करने वाला है नहीं।
तो अपने आसपास का जो भी मिलता है वही खाया करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को दवाई पर बहुत विश्वास है। अब उस विषय अलग हो जाता है, आप जानो आपका काम जाने। सारा दवाइयां आपके रसोई घर में है, 90% जो है। संजमया तम होय माना, प्रगति निज गुण बल पर धामा। आपको नियम पूर्वक संयम पूर्वक रहना है। भोजन निद्रा नेम करी, नियम पूर्वक। ये नहीं कि आज जो है खूब हलवा पूड़ी मिल गया तो रात को 12 बजे खा रहे हैं, फिर सुबह 8 बजे खा रहे हैं, जब मर्जी हो तब खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ आप जो है सुबह का भोजन आप कर लिया करो, फिर दोपहर में कर लो, शाम को थोड़ा बहुत कर लिया करो। रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। केवल इस वाणी से यदि एक भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं पहले जो है सत्संग के बाद जो है भोजन करता था। सत्संग जो है 9 बजे खत्म होता था, 9 बजे 9:30 बजे, फिर 10 बजे में भोजन करता था। वो सब बंद कर दिया मैंने। अभी जो है 7 बजे के पहले पहले कोशिश करता हूँ मैं भोजन कर लूँ, और फिर 7:30 बजे से लेकर के मैं सत्संग में बैठता हूँ। चेंज करना पड़ेगा आपको। और बिना कोई जो है सुबह सुबह तो वही सब रहता है, कच्ची चीज़ें जो भी मिल जाती है, मूंगफली है, चना है, मूंग है, सब भिंगा दिया चलता रहता है, मूली है, पत्ते हैं, सलगम है, भिंडी है, जो सब्जी मिल जाए 2-4 गाल खा लेना है, जो खा सकती हैं। करेला है, बैगन है, टमाटर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, एक एक गाल खाओ, चेंज हो जाओ, पूरा शरीर आपका बदल जाएगा। मेरा 88 किलो 90 किलो वेट था, अभी जो है 70 किलो है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं दुबले हो गए, फलान हो गए, आर्मी का खाना खाते थे तो मोटे थे, अभी कमजोर हो गए। मैं कोई कमजोर नहीं हूं, सब कुछ एकदम सही है। तो हम लोग झामर झूमर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल सिंपल भोजन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और पेट को जहां अमीरी दिखलाया फिर दिक्कत हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब लास्ट में चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब एक जगह सत्संग होता है ग्रुप में, तो बोलते हैं कि नहीं पहला जो है, पहला ऐसा वाला भजन, फिर वैसा वाला भजन, तो फिर वहाँ वाला भजन। अरे जब आपने देख लिया तो पल भर में जो है संसार में और पल भर में चेतन देश में, तो नहीं बोलते चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही पल में संसार में, एक ही पल में चेतन देश में, ये थोड़ा हुआ है। अब वहाँ बोलते कि नहीं पहले पहला भूमि का साधना करो, फिर दूसरा भूमि का साधना करो, फिर तीसरा भूमि का साधना करो, फिर ऐसे थोड़ा होगा भाई। अब प्राइमरी में पढ़े हैं तो प्राइमरी में जाएंगे पढ़ने के लिए, और फिर अब मिडिल स्कूल में जाएंगे, और फिर हाई स्कूल में, फिर उधर ही रह जाएंगे। अब पिया से मिलन हो गया तो सीधा जा करके मिल लेना है कि जो झामर जोबर करना है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा,
हंसा चलु चलु निज देशवा, जावा पुरुष पुराना हो जावा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलु चलु निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणाना हो वाही घर निर्वाणाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो गगन ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौकी। देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजे। अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक पल में सीधा पहुंच जाओ और दूसरे पल में संसार में, तब न जब मर्जी हो तहां जाओ। ये थोड़ा है कि पहले ऐसा करो वैसा करो, सीधा एकदम सीधे गगन मुख धावता। स्वामी जी अभी तो लिखे हैं, अब आपका ऊपर निर्भर है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बचपन में हम लोग साइकिल चलाना जो सीखते थे, तो पहले बोलते थे पिताजी कि इसको जो है ले करके दिन भर डगराओ। तो हम लोग साइकिल ले करके दिन भर उसको चलाते रहते थे, खाली पैदल पैदल। फिर बोलते थे कि अब जो है तुम्हारा साइकिल संभालना आ गया, तब इसको कैंची चलाओ, एक पैर उसमें डालो एक पैर इधर, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। तो फिर वैसे वैसे चलाया गया। फिर बोला जो है एक पैर यहाँ रखो, फिर सीट पर चढ़ाओ। फिर वैसे चलाने लग गए, और फिर जब चलाने लग गए तो फिर हैंडल छोड़ करके भी चलाते थे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप भेद बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलते हैं समापन की तरफ।